सो गाइस 18 जुलाई 2025 यूनाइटेड अरब के शारजा अपार्टमेंट में लगभग 29 साल की एक लड़की जिसका नाम अतुल्य था वो पंखे से लटके हुए मिलती है। उसके बाद क्या हो, जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं। एट द फर्स्ट जब पुलिस है वो सोचती है कि ये सुसाइड है, लेकिन जब पुलिस जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है, दे फाउंड कि जो अतुल्य है उसके बॉडी पे 46 जो इंजरीज के निशान हैं, और जो उसको है वो काफ़ी उसके जो बॉडी है उसमें 46 इंजरी जो है उसके निशान उसकी बॉडी पे पाए जाते हैं। यहाँ से जो केस है ये मोड़ लेता है। ये दे फाउंड कि ये जो केस है ये सुसाइड का नहीं है, ये सीधा मर्डर का केस है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड द केस ऑफ अतुल्य। सो गाइस इफ आई टेल यू अबाउट द अतुल्य, सो गाइस जो अतुल्य है उसका जन्म हुआ था केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, है ना। केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में उसका जन्म। उसके फादर जो थे राजशेखरम पिल्ले, जो कि एक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, और उनकी मॉम जो थी एक हाउसवाइफ थी। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जो अतुल्य है वो उनकी इकलौती बेटी थी। इसका कारण होता क्या, जो भी अतुल्य चाहती थी उसके जो पेरेंट्स है वो एज लाइक ए नॉर्मल फैमिली वो उसको सब चीज़ दिलवाया करते थे, एवरीथिंग जो भी अतुल्य चाहती थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। इसी वजह से वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। एवरीथिंग एज लाइक ए नॉर्मल फैमिली जो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करती है, जो भी वो चाहती थी उसके फैमिली है वो उसको प्रोवाइड कराया करते थे हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी। अतुल्य जी थी वो ऐसा नहीं है कि पढ़ने में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, लाइक एवरेज स्टूडेंट, वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट ही बस अतुल्य जो है उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने थे। ही हैज़ अ बिग ड्रीम टू बिकम ए सक्सेसफुल इन लाइफ। जो अतुल्य है उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था केरला की एक कॉलेज से, है ना, जिसका नाम माधुरई कामाई यूनिवर्सिटी है। वहीं से अतुल्य ने अपना कॉलेज ख़त्म किया था। होता क्या है, जो अतुल्य है वो आगे भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना चाहती थी ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो पाए, लेकिन होता क्या है, उनकी जो फैमिली है वो अतुल्य जो है उसकी शादी करा देते हैं। अतुल्य की शादी सतीश शेखर से हो जाती है, जो कि केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मैंकरा गांव है वहीं का रहने वाला था। उसी वजह से क्या होता है, जो अतुल्य है और जो सतीश शेखर है, उन दोनों की शादी हो जाती है। जो सतीश है वो यूएई में, है ना, वो यूएई में इंजीनियर की कंस्ट्रक्शन लाइन में इंजीनियरिंग की जॉब करता था। यहाँ पे सबसे बड़ी डिस्कशन ये होती है कि जो अतुल्य है उसकी एज होती है 18 ईयर्स, और जो सतीश है उसकी एज होती है 40 ईयर्स। की एज 40 ईयर्स है यहाँ अंदर, जिसके कारण यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे एज का कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो सतीश है वो यूएई में रह रहा था, कंस्ट्रक्शन लाइन में था और अच्छा खासा अर्न कर रहा था, उसके वजह से क्या होता है, जो अतुल्य के पेरेंट्स होते थे थिंक कि उनकी जो लड़की है वो एक अच्छे घर में जा रही है जहाँ पे वो हमेशा खुश रहेगी, और वो उसकी शादी जो है वो, है ना, सतीश शेखर से 2014 में करा देते हैं। जो अतुल्य की फैमिली है वो शेखर को एक बाइक देती है और 40 लाख के गोल्डन के सामान देते हैं, सोने और चांदी के 14 लाख के ज्वेलरी जो होता है वो अतुल्य को वो देते हैं। आफ्टर मैरिज क्या होता है, जो सतीश और जो अतुल्य है वो केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से मूव करके वो वहाँ सीधा यूएई चले जाते हैं, है ना, वहाँ के शारजा अपार्टमेंट में वो रहने लगते हैं, जो कि रोहिला पार्क के पास था। नहीं, मैरिज के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता है। अतुल्य के घर में एक लड़की का जन्म भी होता है, लेकिन होता क्या, उस लड़की के जन्म के बाद ही जो होता है, जो अतुल्य है उसका जो है बैड टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सतीश है और सतीश की फैमिली है दे स्टार्ट टॉर्चरिंग अतुल्य फॉर वो उसको दहेज के लिए टॉर्चर करने लगते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से और भी पैसे मांगे।
क्या होता है, ये जो सिलसिला है यहाँ से जब शुरू होता है, जब अतुल्य फर्स्ट टाइम जब वो उनको इस चीज़ के लिए बोलते हैं, जब अतुल्य कुछ नहीं बोलती, उसके बाद से ये सिलसिला उसके बाद से सिलसिला डेली होता है कि जो सतीश है वो ड्रिंक करके आता है, डेली बेस पे वो अतुल्य से मारपीट किया करता था। वो हर दिन अतुल्य को टॉर्चर किया करता था दहेज के लिए, और वो उसे गाली भी सी दिया करता। सी इन दिस वीडियो कि अतुल्य कैसे कितनी ज़्यादा डरी हुई है, और जो सतीश है वो ही वॉज जस्ट रिएक्टिंग लाइक ए मैड पर्सन। वो आप देख सकते हैं जो सतीश है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, अतुल्य जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। इसी वजह से होता क्या है, जो अतुल्य के जो पेरेंट्स होते हैं, जो रामशेखरम पिल्ले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अतुल्य को अपने गांव केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ला के वहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, जो सतीश है वो इस बार बार आके जो उनकी फैमिली है उनसे वो सॉरी बोलता है। ही जस्ट कन्विंस हर फैमिली कि वो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा, और फिर वो उसको यहाँ से, जो अतुल्य है उसको यहाँ से यूएई ले जाता है। लेकिन जय उसके बाद फिर से वो उसके साथ वही करता है जो उसने उसके पेरेंट्स को मना किया था कि वो उसके साथ नहीं करेगा। he start to torture him for the money, कि वो अपने पेरेंट्स से और भी ज़्यादा पैसे मांगे। लेकिन जो अतुल्य है वो बस इस जो सतीश है उससे छुटकारा पाना चाहती थी, है ना। वो चाहती थी, वो सतीश के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। लेकिन होता क्या है, ड्यू टू फैमिली प्रेशर और जो है ना, जो ड्यू टू फैमिली सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो अतुल्य है वो उसके साथ रहने के लिए की मजबूर हो जाती है, क्योंकि इससे उसकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। बट इन माई ओपिनियन मैं ये कहता हूँ कि अगर अतुल्य के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, ही यूज्ड टू जस्ट टेक ए स्टैंड, और उसको ये सब चीज़ें एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए थी, ताकि अगर आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। एट द फर्स्ट जब सतीश ने अतुल्य को परेशान किया था, उसको मारा था, अगर उसी टाइम उसने रिएक्ट कर दिया होता तो जो आज है वो अतुल्य की हालत नहीं होती। वही है ना, अगर आप कोई गलती कर रहा है उसको नहीं बोलोगे कुछ, तो वो गलती को बढ़ावा देना ही होता है। उसके बाद डेट आता है 10 जुलाई 2025। उस दिन भी क्या होता है, जो सतीश है वो रात को ड्रिंक करके आता है और अतुल्य से वो मारपीट करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, इतना ही नहीं, वो अतुल्य के पेट पे जो अपनी लात है उससे 3 बार मारता है। जिसके बाद होता क्या है, अतुल्य काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्ला के वो रोने लगती है। लेकिन होता क्या है, यू गाइस कैन सी कि जो सतीश है उसके फेस पे ज़रा भी वो नहीं है, रिग्रेट नहीं है कि उसने अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से मारा है। You guys can see this ridiculous person कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है इन दिस वीडियो। उसके बाद 15 जुलाई को फिर से क्या होता है, जो सतीश है वो ड्रिंक करके आता है और जो अतुल्य है फिर से उसको मारता है। He just used to throw, वो अतुल्य को उठा के सीधा ऐसे दीवार पे फेंकता है जैसे कोई किसी चीज को उठा के दीवार पे फेंकता है। He just throw his wife like anything, वो सीधा उठा कर उसको दीवार में फेंकता है। अतुल्य को काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी होती है। अतुल्य इस चीज़ का वीडियो बना के वो अपने फैमिली को भी भेजती है, ताकि उनकी फैमिली देख सके उनकी जो लड़की है उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद डेट 18 जुलाई 2025, उस दिन भी यही होता है। जो सतीश है वो ड्रिंक करके आता है, फिर से अतुल्य को वो काफ़ी ज़्यादा मारता है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। अतुल्य जो कि अब पूरी तरह वो डिसाइड करती है कि वो अब बस इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। और 19 जुलाई 2025 को मॉर्निंग में अतुल्य की बॉडी उसी के अपार्टमेंट के एक रूम में पंखे से लटकी हुई मिलती है। उनकी जो फैमिली, अतुल्य की फैमिली, वो यही कहते हैं कि जो अतुल्य है वो सुसाइड नहीं कर सकती। जो सतीश है उसी ने ही अतुल्य को जान से मारा है, और पोस्टमार्टम में ये प्रूव भी हो जाता है कि जो सतीश है उसी ने ही अतुल्य को मारा है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम में अतुल्य के बॉडी पे 46 इंजरी के मार्क मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनफ है किसी इंसान की बॉडी पे, है ना। वो ये कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैं उसको मारता हूँ। 29 जुलाई 2025 को क्या होता है, उसके बाद क्या होता है,
29 जुलाई 2025 को जो अतुल्य है उसकी बॉडी केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लाई जाती है। उनकी जो मॉम है वो उनकी मॉम और फादर वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं क्योंकि अतुल्य उनकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। पर उनकी एक डिसीजन की उनका एक डिसीजन उसकी वजह से अतुल्य इस दुनिया में नहीं है। ये वर्स्ट डिसीजन था उसके सतीश के साथ। जो उनकी फैमिली का सबसे वर्स्ट डिसीजन वही था कि उन्होंने सतीश के साथ अतुल्य की शादी की। उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़का कैसा है, जस्सी कि लड़के के पास पैसा कितना है। और उसके बाद क्या होता है, जो सतीश है उसको जो पुलिस है वो जो केरला पुलिस है वो सतीश को इंडिया बुलाती है और जैसे ही वो तिरुवनंतपुरम पर लैंड करता है जो पुलिस है वो उसको अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन होता क्या है, जैसे उसको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट के कुछ दिनों बाद ही जो सतीश है उसको छोड़ दिया जाता है। जो कोर्ट है वो यही कहते हैं कि जो सतीश है वो जब जब उसको हियरिंग देनी होगी तब तक उसको आना पड़ेगा और तब तक वो बेल पे बाहर रह सकता है। सो गाइस हमारा इंडिया का सिस्टम ऐसा ही है। कि उसने एक जो लड़की है, एक फैमिली है उसकी बेटी छीन ली, जस्ट किल हर वाइफ, उसकी डॉटर को मार दिया, है ना। इंडिया का सिस्टम ऐसा ही है, सबसे बेकार सिस्टम है इंडिया का कि उसने क्या हुआ, उसको मार दिया लेकिन उसके जो है वो कभी नहीं हुआ। बस कोर्ट जस्ट टेल कि आपको जब हियरिंग होगी तब आपको आना पड़े। So guys, this case was end here. I hope you like this video. Till then, take care of yourself and your family. I'll see you in the next video. Bye.